नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस आज आपके लिए लेकर आया पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ चर्चित चेहरों के बारे में। इनके बारे में अक्सर परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं और जानकारी के अभाव में हम उनसे दूर रह जाते हैं। स्क्रीन पर जो सबसे ऊपर चेहरा आपको दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर सलीम अली साहब का है, जो जिन्हें बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता रहा। दूसरा चेहरा जो आपको दिख रहे हैं वो बाबा आमटे साहब हैं। पूरे जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए अपना समर्पित कर दिया आपने। सुंदरलाल बहुगुणा साहब टिहरी बाद आंदोलन और चिपको आंदोलन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। 21 मई 2021 को आपने एम्स में अपनी अंतिम सांस ली है। अभी हाल ही में आपका 93 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ है। नीचे हैं मेघा पाटेकर जी, जो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाली मेघा पाटेकर जी। उनके बगल में है चर्चित लेखिका, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय साहब, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही जुड़ी रही हैं। और सबसे अंत में आपको जो इनका चेहरा दिखाई दे रहा है वह प्रोफेसर क्षमा करिएगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, जिन्हें जल पुरुष ऑफ इंडिया, भारत का जल पुरुष जिन्हें कहा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेघा पाटेकर जी से। मेघा पाटेकर जी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को हुआ था। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत आप ही ने की। नर्मदा नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती रही है। सरदार सरोवर बांध बनाने का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि उससे काफ़ी संख्या में आदिवासी प्रभावित हो रहे थे और उन्हें विस्थापन का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था। 1988-89 में आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इन्हीं के साथ जुड़ गई अरुंधति राय जी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ करके अरुंधति राय जी ने एक लंबा काम किया। मूलतः अंग्रेजी की लेखिका सुजेना अरुंधति राय का जन्म 24 नवंबर 1961 को शिलांग में हुआ। केरल में पढ़ी बड़ी अरुंधति राय जी की एक सबसे प्रसिद्ध किताब रही है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए उनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य रही हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए भी जानी जाती रही हैं। अरुंधति राय की अभी एक प्रसिद्ध पुस्तक और आई है, द डॉक्टर एंड द सेंट, है ना, द डॉक्टर एंड द सेंट, द अम्बेडकर गांधी डिबेट। अरुंधति राय जी की एक पुस्तक और है, जिसका अनुवाद प्रोफेसर रतन लाल ने एक था डॉक्टर एक था संत नाम से किया हुआ है। अगर परीक्षा में ये पूछता तो आप जरूर से इन्हें बताइएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कारण है कि इसमें काफ़ी मात्रा में आदिवासी विस्थापित हो गए, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। लगभग 2.5 लाख आदिवासियों को उनका आवास छीन लिया गया, उन्हें उनके अधिकारों से दूर रखा गया। तो इस नर्मदा बचाओ आंदोलन काफ़ी चर्चित आंदोलन रहा है और कहा जाता है कि सरकारों को सोचने के लिए मेघा पाटेकर जी ने मजबूर कर दिया कि ये बांध प्रकृति के लिए हानिकारक हैं या लाभदायक हैं। और दूसरी बात, जिन बांधों को बनाए रखने के लिए आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उन आदिवासियों को क्या मिल रहा है। इसके लिए एक लंबा आंदोलन मेघा पाटेकर जी ने चलाया था। मेघा पाटेकर जी का जन्म पूछे तो मेघा पाटेकर जी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को हुआ है। इन्होंने नदी पर, मुख्य कार्य इनका अगर याद रखा जाएगा तो नदी पर बांध परियोजनाओं का इन्होंने विरोध किया है। नदी पर बांध बना करके हम नदी की प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, ये इनका मानना है। वहीं अरुंधति राय जी का मानना है कि केवल हम अहिंसा के मार्ग पर चल करके अपने अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम लगातार बड़े से बड़े सरकारों की चौखट पर, सभी लोकतंत्रवादी संस्थाओं के आगे हम शांतिपूर्ण तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ें सुनी नहीं जा रही हैं। अगला चेहरा आपको दिखाई देगा भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी का। उत्तर प्रदेश के दौला के बागपत जिले के दौला नामक गांव में 6 अगस्त 1959 को जन्मे राजेंद्र सिंह जी मूलतः BMS हैं और डॉक्टर की उपाधि धारक हैं। इन्होंने बड़ा काम किया है। इन्होंने परंपरागत जल स्रोतों को तकनीकी विधि से जोड़कर राजस्थान के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को सुगम बनाया। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी सूख गए थे, बोरवेल्स और जहाँ पे उन्होंने चेक डैम और जोहड़ बनाया और 1000 गाँव को फिर से पानी से इन्होंने सराबोर कर दिया। इस कार्य के लिए उन्होंने एक तरुण भारत संघ नामक एक संस्था बनाई थी, जो 1975 में आपने स्थापित किया था, जिसके सदस्य
मिल करके काम करते रहे। पूरे राजस्थान में उन्होंने जो है काम किया, जिसके लिए इन्हें 2001 में मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे नोबल वाटर प्राइज कहा जाता, 2015 में इन्हें प्राप्त हुआ और 2005 में इन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये राष्ट्रीय गंगा बेसिन अधीन प्राधिकरण के सदस्य भी हैं और फ्लो पार्टनरशिप यूके की एक संस्थापक सदस्यों में भी है राजेंद्र सिंह जी शामिल। भारत के जल पुरुष ने निश्चित रूप से लोगों को सोचने पर विवश किया कि हम परंपरागत तरीकों से भी जल संरक्षण कर सकते हैं। एक जल संरक्षणविद के रूप में राजेंद्र सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं और इसके लिए ही इनको जो है बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आइए लिए चलते हैं आपको डॉक्टर सलीम अली साहब का, जो कि हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्टर सलीम अली कौन है। जी हाँ, यही हैं डॉक्टर सलीम अली साहब, भारत के पक्षी वैज्ञानिक का सलीम मोजुद्दीन अब्दुल अली साहब। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी थी और इन्हीं के प्रयासों से केवलादेव नेशनल पार्क, जो भरतपुर राजस्थान में निर्माण हुआ, साइलेंट वैली में पेड़ों और जैव जंतुओं के विनाश पर रोकने के लिए इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी। यह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सदस्य थे। 12 नवंबर 1896 को बम्बई में जन्मे और 20 जून 1987 को इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर सलीम अली को उनके पक्षी सर्वेक्षण के कार्य के लिए याद किया जाता है। कहा जाता है कि इनके जैसा पक्षी वैज्ञानिक कोई भारत में फिर हुआ नहीं। इन्होंने केवलादेव नेशनल पार्क, जो पक्षियों के लिए जाना जाता है, के संरक्षण के लिए कई काम किए और इन्होंने विदेश तक भी ये गए और अपना जो है भारतीय पक्षियों की पहचान की। नीले गले वाली गौरैया को आपने पहचाना था और इनके एयर गन से कहा जाता है कि ये जी पहले शिकारी थे, शिकार बड़ा पसंद करते थे, लेकिन एक बार इनके एयर गन से एक गौरैया पक्षी को चोट लगी थी, तब से इनका मुड़ा होगा और पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हुए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। डॉक्टर सलीम अली साहब ने भारतीय पक्षियों की पहचान किया, उनके बारे में अध्ययन किया, उनके गुण दोषों के लिए उनके नोट्स प्रकाशित किए और इनका नाम इसलिए भारत के पक्षी वैज्ञानिक के रूप में दर्ज है और इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से हमेशा जाना जाता रहा। अगला चेहरा आपको दिखाई देगा बाबा आमटे साहब का। 26 दिसंबर 1914 को बाबा आमटे का जन्म हुआ। गांधीवादी पर्यावरणविद बाबा आमटे पूरा जीवन एक समाज सेवी के रूप में कुष्ठ रोगियों की सेवा करते रहे। कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए 1983 में इन्हें डेमियन डट्टन पुरस्कार भी दिया गया। ये वन्य जीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए समर्पित रहे। 1971 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया और 1985 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से बाबा आमटे साहब को सम्मानित किया गया। एक पर्यावरणविद के रूप में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अगला चेहरा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा वह सुंदरलाल बहुगुणा साहब का है। सुंदरलाल बहुगुणा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे पर्यावरणविद के रूप में याद किए जाएंगे, पूरी दुनिया में याद किए जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा साहब, इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। हिमालय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण में, देखिए यही सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, इन्होंने हिमालय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए एक बड़ा काम किया। पूरी दुनिया इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जानती है। उत्तर प्रदेश के चमोली में तत्कालीन रूप से ठेकेदार जो है वनों की कटाई कर रहे थे, इनकी पत्नी बिमला बहुगुणा की प्रेरणा से इन्होंने महिलाओं को तैयार किया और ये महिलाएं जाके पेड़ों से चिपक जाती थी और ठेकेदारों से कहा करती थी कि पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमारे ऊपर आरी चलानी पड़ेगी। इस प्रकार से महिलाओं के आंदोलन से उस क्षेत्र के बहुत से पेड़ बच गए। यही आंदोलन, पेड़ों से महिलाओं का चिपकना ही चिपको आंदोलन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। आपके प्रयासों से इंदिरा गांधी ने 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी। इन्होंने टिहरी बांध निर्माण का भी विरोध किया। सक्रिय विरोध 1980 से 2004 तक किया और इन्होंने निश्चित रूप से माना कि जो है वृक्ष रहेंगे तभी मनुष्य का जीवन रहेगा। उनके इस कार्यों के लिए 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। आपका जन्म 9 जनवरी 1927 को मरोड़ उत्तराखंड में हुआ था और मृत्यु आपकी 21 मई 2021 को कोरोना संक्रमण से हो गई। आप एम्स में